भाई भाई कैसे देखते हैं आप जिस तरह से योगी सरकार का फरमान है, क्योंकि आप भी लगातार भले ही सीट विधानसभा की ना हो पर सक्रियता यहाँ हमारी पार्टी की बनी रहती है। वो आज भी तमाम तरह का प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया, जो मदरसों में शिक्षा को बच्चों के लिए यहाँ पर 1 से 5 तक जो ये शिक्षा को अनिवार्य करने जा रहे हैं, कैसी पहल है, कैसे देखते हैं? देखिए, सारा मामला नियत का है। अगर नियत वास्तव में है कि 1 से 5 तक बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और आधुनिक शिक्षा देनी है, तो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर शब्द क्यों लगा दिया भाई? अगर शब्द लगा रहे हैं इस वजह से कि मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं लगा रहा हूं। अच्छा, 70 महीने हो गए हैं। आधुनिक शिक्षा के नाम पर जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था आधुनिक मदरसों में, अच्छा, उनको 70 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। अच्छा, अब आप सोचिए कि जिस शिक्षक को 70 महीने से तनख्वाह सरकार ने नहीं दी होगी, वो क्या पढ़ाएगा और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था उन मदरसों के अंदर होगी, अच्छे से समझा जा सकता है। अच्छा, जिन मदरसों के कायाकल्प की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है इतने दिनों से, उन मदरसों के एम्प्लॉइज के लिए, शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नामावली नहीं, नियमावली नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक है कि कितनी छुट्टियां उनको मिलेंगी, तो किस तरह का सिस्टम रहेगा। अभी ठीक है, अभी वो कोई सेट नियमावली इन्होंने अभी तक मदरसों के लिए नहीं जारी की है। अच्छा, आप उठाकर देखिए कि ठीक है, ये पढ़ाएंगे, तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब 1 से 5 तक जो है आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूं, पढ़ाएगा कौन? जो पढ़ाएगा उसको आप तनख्वाह देंगे नहीं, आप राज्यांश में केंद्रांश में उलझा के रखेंगे और एक दिन केंद्र सरकार निकल के आएगी और कह देगी कि भाई आज से केंद्रांश बंद हो गया। जब केंद्रांश बंद हो गया, अगर राज्य सरकार कहे कि हमने राज्यांश बंद कर दिया, मतलब आप तनख्वाह देंगे नहीं। कोई और जो राज्यांश मिल भी रहा था 40%, वो भी आप देख लीजिए, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कहीं एक बार आ गया तो आ गया, ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा। तो कुल इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ हल्ला करना जानते हैं। अच्छा। ये सिर्फ शोर शराबा करना जानते हैं। इसी वजह से विपक्ष जो है इस पर मुखर होकर आवाज उठाता रहा है। दरअसल मदरसा का कायाकल्प करना इनका उद्देश्य नहीं है। अच्छा। इनका उद्देश्य है मदरसों के नाम पर राजनीति करना, मदरसों के नाम पर बांटना, मदरसों के नाम पर भेदभाव पैदा करना। आप भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता आपको मिल जाएंगे जो मदरसों के बारे में कहते हैं कि आतंकवाद का अड्डा है, कोई बताएंगे यहां पे हथियार मिलते हैं, कोई बताएंगे यहां पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। ये लोग कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रवक्ता साथी से भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने सर्वे करा लिया। अभी तो हम लोग चर्चा सिर्फ एक सर्वे पर कर रहे हैं गौरव भाई। 20 से ज्यादा जांचें हुई। अगर ब्लॉक स्तर से और प्रादेशिक स्तर की बात कर लें तो मदरसों की 20 से ज्यादा जांचें अब तक हुई हैं। मैं पूरे गारंटी के साथ पूछ रहा हूं अपने मित्र से, अश्विनी शाही जी से, कि कितने मदरसों में इनको हथियारों का जखीरा मिला, कितनी जगह पर इनको ट्रेनिंग सेंटर मिला आतंकवादियों का, जरा इसका भी ब्यौरा दे दें। जो बार बार ये मदरसों के ऊपर इल्जाम लगाते आते थे, हम ये भी पूछ लेना चाहते हैं, जनता को यह भी पता चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति के हथियार को धार देने के लिए मदरसों का नहीं आता। जब भी बीजेपी की सरकार द्वारा कोई भी पहल मुस्लिम वर्ग के लिए की जाती है तो आप लोग इसको नफरत की राजनीति क्यों बोलते हैं? उस पहल को स्वीकार क्यों नहीं करते? अरे भाई, करके बेहतर कर रहे हैं तो मैं कहां बेहतर किया? मैं पूछता रहा हूं, 70 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आप कह रहे हैं बेहतर किया। अच्छा, अरे भाई, जिन आधुनिक शिक्षक के दम पर ये बात कर रहे हैं, उनको आप तनख्वाह देंगे नहीं, कैसे काम ले लेंगे उनसे? तो ये सीधा सीधा सिर्फ एक कोरा वादा है। अच्छा। ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है। अच्छा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, अगर कोई ठोस पहल की जाती तो मान लेते। अरे अपने सरकारी स्कूल तो चला ही नहीं पा रहे, कहीं पर रसोईया स्कूल चला रहा है, कहीं पर माली स्कूल चला रहा है, कहीं पर एक शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है, कहीं पर स्कूल बंद पड़ा है, कहीं पर कागजों पर स्कूल चल रहा है, कहीं पर इमारत गिर रही, कहीं पर छत गिर रही, कहीं पर पंखा टूटकर गिर रहा है, कहीं पर दरवाजा नहीं, कहीं पे टॉयलेट नहीं है। ये तो हालत है इनके सरकारी स्कूलों की। तो सरकारी स्कूलों का तो एक कायाकल्प कर नहीं पाए 6-7 साल में, ये मदरसों के लिए क्या करेंगे? इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है जुमलेबाजी का खेल है, उससे इतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आमिर भाई, आप तो बुलाएंगे घर भी।